कहीं बड़े समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक नामक विमल रहता था। विमल बचपन से ही बहुत उदात्त और उत्साही था, लेकिन उसका मन बहुत ही अशांत था। वह हर समय अपने मन की ओर ध्यान नहीं देता था और इससे उसकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ गईं। एक दिन विमल गांव के एक पुराने बौद्ध मंदिर का दर्शन करने गया। वह देखा कि मंदिर में एक साधु बैठे हुए थे जो बहुत ही शांति से ध्यान लगाए हुए थे। विमल ने उस साधु से बात की और कहा, महात्मा, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? साधु ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक ध्यान तकनीक सिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसमें समर्पण और प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। विमल ने सहमति दी और उसने साधु के पास ध्यान सीखने के लिए रुख की। साधु ने उसे एक खास आसन पर बैठने के लिए कहा और उसे ध्यान करने के लिए मंत्र दिया। विमल ने ध्यान में प्रैक्टिस करना शुरू किया, लेकिन उसका मन हर बार विचलित हो जाता था। ध्यान करते समय उसके मन में अनेक विचार आते थे। साधु ने उसे समझाया, बेटा, ध्यान करते समय मन को स्थिर रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। तुम्हें प्रैक्टिस और समर्पण के साथ ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। विमल ने समर्पण के साथ ध्यान करना जारी रखा और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके विचार अब न किसी चीज के पीछे भटकते थे और न ही वह अशांति की दिशा में जा रहे थे। कुछ समय बाद विमल ने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख लिया। वह अब शांति और सुख के साथ जीने लगा और उसका जीवन सुखमय और प्रासर्थ्य हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, समर्पण और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को शांति और सुख से भर देते हैं। समापन, इस बौद्ध कहानी से हम सीख सकते हैं कि मन को नियंत्रित करने का मार्ग ध्यान, समर्पण और प्रैक्टिस के माध्यम से होता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हम अपने मन को शांति और सुख की दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है।